नमः सर्वेभ्य। मैं प्रवीण शिंदे आज कक्षा अष्टमी के द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के प्रश्नोत्तर स्पष्टीकरण में आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले भाग में हमने ये एक स्टोरी देखी थी, एक कथा देखी थी कि आज तक मैंने गुफा की आवाज, गुफा की वाणी कभी भी नहीं सीखी। अब देखिए, कुछ कुछ संस्कृत भाषा है, जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे उतनी ज्यादा चीजें हमें समझ में आएगी, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी होता है। इसकी वजह से हमारे भाषिक कार्य हो गया, व्याकरण के कुछ रूप हो गए, जो चीजें हमें क्लियर होती है, इसलिए भाषिक कार्य पे वीडियो बनाया गया है। देखिए, इस वीडियो में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। बाकी तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ही, पर एक पार्ट है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। शुरू करते हैं उच्चारणम। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्वीदम शुद्धार्थः एतच्छ्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसाम सिंहपद पद्धति ही सम आह्वानम प्रतिध्वनि। इसमें सिर्फ आपको उच्चार करना था, बोलना था शब्दों को। दूसरा क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, वन वर्ड में आंसर लिखिए। सिंह से नाम किम, शेर का नाम क्या था? खरनखरः। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छः। सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगत, सिंह कौन से समय गुहा के पास आया था? सूर्यास्त समय, शाम के समय पर। हस्तपादादिकाः क्रियाः केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैरों से संबंधित क्रियाएं किसकी नहीं होती है? तो उत्तर क्या है? भयसंत्रस्त मनसाम, जो इंसान डरा हुआ है उसकी हाथों पैरों से संबंधित क्रियाएं नहीं होती है। गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुफा किसके आवाज से गरज उठी? तो सिंह गर्जनेन, शेर की आवाज से, शेर के गरजने से गुफा प्रतिध्वनि हुई, उसका इको हुआ। तीसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, खरनखर कुत्र प्रतिवसति स्म, खरनखर कहां पे रहता था? खरनखरः कस्मिंचित् वने प्रतिवसति स्म, किसी एक वन में रहता था। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत, बड़ी गुफा देखकर शेर ने क्या सोचा? महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। उसने सोचा कि निश्चित इस गुफा में रात को कोई ना कोई जीव आता होगा, इसलिए मैं इसी गुफा के अंदर छिप जाता हूं। शृगालः किम अचिंतयत, अब शृगाल ने क्या सोचा था? सियार ने क्या सोचा था? शृगालः अचिंतयत, ओहो विनष्टोस्मि, मैं नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चित ही इस बिल में, इस गुफा में शेर है ऐसा मैं सोचता हूं। तथा किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, ऐसे उसने सोचा। शृगाल कुत्र पलायितः, शृगाल कहां भाग गया? शृगालः दूरम पलायितः, शृगाल दूर भाग गया। गुहायाः समीपम आगत्य शृगाल किम पश्यति, गुफा के पास आकर शृगाल क्या देखता है? गुहाया समीपम आगत्य शृगालः पश्यत यथ सिंह पद पद्धति ही, शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न बहिरागतः, शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। कह शोभते, कौन शोभा देता है, कौन सुंदर दिखता है? यह अनागतम कुरुतः स शोभते, जो नहीं आने आए हुए दुख के बारे में भी सोचता है, वह सुख शोभा देता है, अच्छा दिखता है। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न 4। अब इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है, इसलिए आपको थोड़ा सा अर्थ और थोड़े से शब्द रूपाणी याद होने चाहिए। शुद्धार्थः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, शुद्धार्थः को अंडरलाइन है, तो इसकी जगह आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो कैसा था, कैसा सिंह, हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे सिंह को कहीं पर भी आहार नहीं मिला, तो कैसा इसके लिए संस्कृत में प्रयोग किया जाता है कीदृशः, कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, कैसे शेर को कहीं पर भी
खाना नहीं मिला। दधिपुच्छ नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम का शृगाल गुफा का स्वामी था। तो दधिपुच्छ कौन, कौन के लिए हम प्रयोग करते हैं कह। कह नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। प्रश्न निर्माणम्। एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। यह गुफा स्वामी को हमेशा बुला लेती है। स्वामी को तो षष्ठी विभक्ति है, तो कस्यः प्रश्न निर्माण करना है। भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया न प्रवर्तन्ते। डरे हुए इंसान की हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं नहीं होती है। तो हस्तपादादिकाः हाथ पैरों से संबंधित तो कीदृशः क्रिया या फिर काहा क्रिया, दोनों भी राइट है। और आगे प्रश्न निर्माणम गुरु। आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वान करने से शृगाल बिल में प्रवेश करेगा और शेर का खाना बनेगा। तो बिले कहां पर, कहा इसके लिए संस्कृत में शब्द प्रयोग किया जाता है कुत्र प्रविश्य, क्वेश्चन मार्क। आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आया समझ में? प्रश्न निर्माण करने के लिए थोड़ा सा अर्थ और थोड़े व्याकरण के रूप आपको पता होने चाहिए। शब्द रूप। आगे वाला क्वेश्चन है घटनाक्रमानुसार वाक्यान लिखत। स्टोरी के अनुसार वाक्य लिखिए। देखिए यहाँ पे मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है और उसके आगे आपको समझने के लिए अंक भी लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना होता है, एज इट इज स्टोरी जो है, स्टोरी में जो पहला सेंटेंस आया उसको 1 नंबर पे लिखना है, जो दूसरा आया, तीसरा आया, मतलब स्टोरी आपको सीक्वेंस से लिखनी है, कोई भी स्टोरी। तो ये क्वेश्चन आपको 10th तक पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। पहला सेंटेंस आएगा परिभ्रमण सिंह सुधारतो जातः। घूमता हुआ शेर भूखा प्यासा हो गया। सिंह एकाम महतिम गुहाम अपश्यत। उसके बाद क्या हुआ, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाल समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाल गुफा के पास आया। गुहायाम कोपी अस्ति इति शृगालस्य विचारः। गुफा में कोई तो है, यह एक शृगाल का विचार था। जैसे वो बाहर से आया उसने देखा कि गुफा के अंदर कोई है। दूरस्थम शृगालम रवम कर्तुम आरब्धम। ऐसा सोचकर, गुफा में कोई है ऐसा सोचकर वो बाहर से ही आवाज करना शुरू कर देता है। फिर उसके आवाज सुनकर सिंह क्या करता है, उसको आह्वान करता है। सिंह शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। सिंह शेर शृगाल को बुलाता है और फिर वह आवाज सुनकर दूरम पलायमानम शृगालः श्लोकम अपठत। ये आवाज सुनकर दूर भागता हुआ शृगाल लोमड़ी ये श्लोक बोलता है। कौन सा, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ऐसे आपको सीक्वेंस डायरेक्टली आंसर शीट में भी ऐसे ही आंसर लिखने हैं। और इसके लिए आपको अगर अभी भी वीडियो से लिखना है तो इसके आगे मैंने डिजिट डाले हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे आएगा 3 नंबर वाला सेंटेंस, 3, 2, फिर 1, फिर 7, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 क्वेश्चन के नंबर इस सीक्वेंस से अरेंज करना है। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत। ये भाषिक कार्यम है। हर एक पैसेज के नीचे जैसे आपको पैसेज पूछा जाता है उसके नीचे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। एक बड़ी सी गुफा देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानी संख्या सह पदानी अपि लिखत। इस वाक्य में कितने विशेषण पद है। विशेषण मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, और विशेष्य मतलब क्या होता है, नाम। जिसके बारे में वर्णन किया है वह होता है नाम या विशेष्य, और जो वर्णन किया है वो होता है विशेषण। तो इस वाक्य में देखिए, एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। एकाम महतिम गुहाम, गुहा का वर्णन किया है, गुफा का वर्णन किया है। क्या किया है, एकाम महतिम, एक बड़ी। तो यहां पे 2 विशेषण पदानी है, एक है एकाम और दूसरा है महतिम। ठीक है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तो मैं इसको आवाज देता हूं। अत्र अहम, अहम मतलब मैं, इति पद कस्मै प्रयुक्तम। इस पद का प्रयोग किसके लिए किया गया। कौन कहता है कि मैं इसको बुला लेता हूं, तो कौन कहता है ऐसा, सिंह। तो सिंहाय, कस्मै पूछा है ना, इसलिए सिंहाय चतुर्थी का प्रयोग कीजिए, बालकाय। यदि तुम माम न आह्वयसी अस्मिन वाक्य कर्तुपदम किम। अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, बुलाने की क्रिया कौन करने वाला है, कौन बुलाने वाला है। सिंपल सा आंसर है। कर्ता का प्रश्न कैसे पूछेंगे, कौन या किसने, तो बुलाने वाला कौन है, तुम। तो तुम यहां पे कर्तुपद हुआ।
कर्तृपद हुआ। ओके, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। क्रियापद मतलब कौन सी क्रिया हो रही है, दृश्यते, देखने की क्रिया हो रही है ना, तो यहां पे क्रियापद है दृश्यते। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आया, इस वाक्य में अव्यय क्या है, तो अव्यय है यहाँ पे अत्र। अगला क्वेश्चन हम अव्यय के ऊपर ही देखने वाले, अत्र मतलब यहां। तो देखते हैं अव्यय क्या है। अव्यय एक्चुअली ये शब्द है सव्यय और अव्यय। संस्कृत में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी तथा अविकारी। विकारी मतलब क्या होता है, वाक्य के अनुसार जिसमें बदल होता है, बदलाव आता है, उनको कहते हैं विकारी, और वही होते हैं सव्यय। और अव्यय मतलब वाक्य के अनुसार जिनके अंदर बदल नहीं होता, जिन शब्दों में, जिन पदों में, उनको अव्यय कहते हैं। देखो जैसे कौन कौन से सव्यय है, संज्ञा, किसी का नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे चार विकारी है और बाकी के चार अविकारी। जैसे बालकः सः शुक्लः गच्छति, ये सारे क्या हो गए, विकारी हो गए। अब अव्यय क्या है, जिनमें बदलाव नहीं आता। जैसे अत्र, किसी भी वाक्य में डालो, अहम अत्र गच्छामि, मैं अभी यहाँ पे जा रहा हूं, ठीक है। तुम अत्र कदा आगमिष्यसि, तुम यहां पर कब आओगे, किसी भी वाक्य में डालो, अत्र ऐसे कैसे रहा, तो अहम की जगह तुम आया ना, त्वम आया ना, चेंज हुआ ना। अगर अहम गच्छामि हो गया तो त्वम गच्छसि हो गया, तो चेंज हो रहा है। तो जिनमें चेंज होता है वो सव्यय हुए, और जिनमें चेंज, अत्र, अधुना, अपि, इनमें बिल्कुल चेंज नहीं होता, वो होते अव्यय। इसी प्रकार पाठ में और कुछ अव्यय आए, जैसे कदाचित, इतस्ततः, यहाँ वहां। कदाचित मतलब कभी, न एक अव्यय है नहीं, दृष्टवा देखकर, नूनम निश्चित ही। अव्यय बता रहा हूं मैं आपको, यह अव्यय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली होता है। अगर आप 9 और 10 में भी जाओगे तो इसके ऊपर 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है संस्कृत में, ठीक है। अपि, अपि का अर्थ होता है भी, तरी, तरी तो, अत्र, यहां, एव, ही, भूतवा, होकर, इति, एक्सेट्रा, च, और, बही ही, बाहर, अहो, आवाज देने के लिए, एवं। इसी प्रकार विचिंत्य, सोचकर, सह, साथ, तदा, तब, यदि, अगर, अथ, ऐसे ही, श्रुत्वा, सुनकर, सदा, हमेशा, परंतु, किंतु परंतु, प्रविश्य, प्रवेश करके, सहसा, अचानक, कदापि, कदा अधिक अपि, कदापि, कभी भी, ये सारे अव्यय है जो आपको पाठ में आए हुए हैं। इनके अर्थ आप समझ लो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप अव्यय समझ पाओगे, अव्ययों को पहचान पाओगे। इसी आधार पर ये क्वेश्चन, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पद चुनकर खाली जगहें भरिए। जैसे कश्चन, कोई एक, दूरे, दूर, नीचे ही, नीचे मतलब कम, यदा, जब, तदा, तब, यदि, अगर, तरी, तो, परम, परम मतलब होता है यहाँ पे बहुत बड़ा होता है, च, और, सहसा, अचानक। तो चलिए इन अव्यय के प्रयोग से इस स्टोरी को पूरा करते हैं। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थित, किसी एक वन में कोई एक व्याध था जो जाल बिछाकर दूर खड़ा हुआ। क्रमशः आकाशात सपरिवारः कपोतराजः नीचे आगच्छत, क्रम से उसी के बाद आकाश में कपोतराज अपने परिवार के साथ वहां पे नीचे आ गया जहां पे इसने जाल बिछाया हुआ था। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन, यदा जब कबूतरों ने चावल को देखा, तदा तेषाम लोभो जातः, तब उनके अंदर लोभ निर्माण हुआ, उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई। परम राजा सहमत न आसीत, परंतु उनका राजा सहमत नहीं था कि हमें नहीं जाना चाहिए। तस्य युक्ति आसीत, उसने कहा था यदि वने कोपी मनुष्य नास्ति, अगर वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो कुतः तंडुलाना संभवः, तो तंडुल कहां से आएंगे, यहाँ पे चावल कहां से आएंगे। परम राज्ञ उपदेशम अस्वीक्रिय स्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले च निपतिता। यहाँ पे परम का अर्थ आया है परंतु राजा का उपदेश न मानकर सारे कबूतर नीचे आए, चावल खाने लगे और जाले च निपतिता, जाले में फंस गए। अतः उत्तम, इसलिए कहा जाता है सहसा विद्धित निक्रियाम, अचानक से बिना सोचे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, अचानक से कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए।
ठीक है, अव्यय का क्वेश्चन धीरे धीरे और प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको और बहुत सारी चीजें ग्रामर की समझ में आएगी। प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए और पाठ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ट्रांसलेशन वगैरह, शब्दार्थ, ये सारी चीजें तो आपको मिल ही जाएगी, परंतु मैक्सिमम पाठ पढ़ने की कोशिश कीजिए। संस्कृत पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब मैं आपको समझा रहा था, आप स्टोरी देख रहे थे, तो ऑटोमेटिकली सारे शब्द आपको समझ में आ रहे थे, वाक्य समझ में आ रहे थे। धीरे धीरे आपको पूरा आएगा, इसलिए मैक्सिमम संस्कृत पढ़िए और जो जो क्वेश्चन है, अभ्यास है, उसकी तैयारी कीजिए। आशा करता हूं इस वीडियो द्वारा आपके पाठ के प्रश्न उत्तर और ग्रामर का कुछ पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो बच्चे हैं जिन तक ये पहुंच नहीं पा रहा है अच्छा ज्ञान, आसान भाषा, तो उनके लिए, उन तक पहुंचने के लिए चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।